17 फ्रीकिंग ईयर भाई। एंड लोगों के ये ख्वाब होते हैं कि विराट कोहली का आधा करियर ही वो जी लें। जो विराट कोहली ने ओडीआई में स्पेशली इन 17 सालों में जो कर दिया है, ऑलमोस्ट 14,000 प्लस रन्स, 51 सेंचुरी, सबसे ज्यादा आज तक के क्रिकेट इतिहास में एक प्लेयर के द्वारा। मतलब 14,000 प्लस रन्स भाई ओडीआईज में। एंड ओवरऑल 82 सेंचुरीज। व्हाट इज दिस रिकॉर्ड भाई, व्हाट अ लेजेंडरी रिकॉर्ड। एंड आज 17 साल भाई, मैं तुम्हें बताऊं ना, ये 17 साल इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उसने इतने रिकॉर्ड बना दिए, इतना सब कुछ कर दिया। 17 साल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो उसकी जर्नी रही है, जो उसने अपने अंदर बदलाव किया है। कहां से बंदा चबी हुआ करता था, मोटा हुआ करता था, उसने फिटनेस की जो उसकी जर्नी रही है ओवरऑल, और टीम में जो वो लाया है फिटनेस का कल्चर। मुझे तो याद है कि एक नया नया लड़का आया था, लोग सचिन खेलते थे, हम लोग सचिन उचिन को देखते थे, एक नया नया लड़का आया था, ऐसी बातें चल रही थी कि भाई हाँ अच्छा खेलता है, यंगस्टर है। और तब यंगस्टर का जब मैंने पहली बार कहीं से सुना था ना कि यंगस्टर, तो मुझे विराट कोहली का ही ध्यान आता है कि हाँ यंगस्टर की बातें चल रही हैं, यंगस्टर्स को हमें प्रमोट करना है, मौके देने हैं, जो धोनी कर रहे थे उस समय। 2011 में वो इनिंग आई थी जब प्राइम मिलिंग, हमें शायद 40 ओवर में वो रन चेस करने थे क्योंकि हमें एक बोनस पॉइंट चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर लग रहा था, और भाई सॉरी श्रीलंका ने भाई 300 समथिंग 327-28 वैसे कुछ रन जोड़ दिए थे। फिर आए भाई विराट कोहली ने जब प्राइम मलिंगा को मारना स्टार्ट किया, भाई ने 40 ओवर के अंदर वो स्कोर चेस करवाया था भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, पर ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, तुम लोग का अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ओडीआई में विराट कोहली ने क्रैक कर लिया है ओडीआई, और विराट कोहली से अच्छा क्रैक किसी ने नहीं किया है ओडीआई। क्योंकि अगर आप ओडीआई उठा के देख लो यार, और परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है भाई। उसने एक समय ऐसा था 2015 2016 अकेला बंदा से संभाल रहा था पूरी टीम को, अकेला संभाल रहा था, और कोई नहीं चलता था, सिर्फ वही संभालता था, वही रन बनाता था। मतलब यही बात हो गई थी कि कोहली टिकता था एक साइड से, बाकी सब आते जाते थे भाई को चेस मास्टर इसलिए कहा गया था ओडीआई की वजह से, तो उसको चेस मास्टर का टैग मिला है। ओडीआई में भाई जब 27 पे 3-4 आउट हो जाते थे ना, चेस करना होता था, फिर जब विराट कोहली जब चेस करता था भाई, वो हेलमेट, भाई those were the days भाई, those were the days। वेस्ट इंडीज का एक बॉलर था, उसको भी सिग्नेचर। तभी कहा जाता है कि विराट कोहली को आप छेड़ो नहीं। हाँ। अगर आप ग्राउंड में हो, और स्पेशली भाई ऑस्ट्रेलियन, वहां पे बात होती है ऑस्ट्रेलिया में कि आप किसी को भी छेड़ दो, क्योंकि वो हमेशा छेड़ते आए हैं, बट उनका एक रूल बन गया था कि विराट कोहली को नहीं छेड़ना है। विलियम्स ने विराट कोहली को छेड़ा, उसके बाद भाई उसके बल्ले में बॉल भी आई, उसने बल्ला भी दिया, उसने भुस्सी भर दी भाई विराट कोहली ने, छक्के मारे हैं भाई उसने भाई। एक और मैं लेजेंडरी इनिंग की बात करना चाहता हूँ। ये फोटो तो आपको पीछे दिख ही रहा, पहले इस पे बात कर रहे थे कि पहले ये आई थी मिचेल जॉनसन की जो 32 बनाई थी 2014 में, ये सेंचुरी तब की आई है। और बहुत बातें हो रही थी कि विराट कोहली ये है वो है, ऑस्ट्रेलिया खा जाएगी, विराट कोहली को ये कर देगी वो कर देगी। विराट कोहली ने कहा Ben needs to do all the talk, मेरी जरूरत नहीं है बोलने की। भाई आइकॉनिक सेलिब्रेशन भाई, मतलब ऐसी सेलिब्रेशंस है ना, लोग कॉपी करते रहते हैं। भाई बहुतों ने कॉपी की है उसके बाद ये सेलिब्रेशन। एक वो विराट कोहली की वो रिंग चूमने वाली, एक ये वाली बैंड, ये बहुतों ने कॉपी की है भाई। उसके बाद विराट कोहली को लोग कॉपी, ट्रेंड सेक्टर, जो रूट भी कॉपी कर रहे थे, सब कोई कॉपी करते रहते हैं भाई। भाई ये कितनी आइकॉनिक सेलिब्रेशन है भाई ये, ओ भाई माँ कसम भाई। दिस इनिंग तो भाई मतलब तुम लोग इतनी बातें करते हो, T20 में इससे बढ़िया कोई इनिंग है ही नहीं। नो कोई आसपास भी नहीं है कोई, नथिंग। वो जो उस बंदे ने उस दिन कर दिया था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप भाई अलग जोन में चले जाते हैं, वो अलग जोन में चला गया था उस दिन। ये इनिंग मुझे याद है लोगों ने हार मान ली थी भाई, क्योंकि आई थिंक शायद 12 बॉलों में 40 समथिंग इतने रन कुछ चाहिए थे, 48 चाहिए थे आई थिंक, ऐसा कुछ चाहिए था। फिर भाई फिर आया शायद हारिस रॉफ का ओवर आया, और उस ओवर के लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के आने ही आने चाहिए थे किसी भी एंगल से, वरना वो मैच हार जाते हम। भाई विराट कोहली ने पहले मारा शॉट ऑफ द एम्परर, मतलब
शॉट ऑफ द सेंचुरी बना है वो, मतलब if you know you know। मैं तुम्हें सच बताऊं ना, लोग पहले शॉट की बहुत बात करते हैं ना, बट जो उसके बाद भी उसने शॉट फ्लिक वाला छक्का भाई पीछे की तरफ हाँ जो मारा था, भाई। वो भाई बहुत गजब का वो छक्का था यार। भी गजब था, पर जो सामने शॉट मारा था ना वो विराट कोहली ही मार सकता था भाई। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और भाई, वो 150 पे बॉल नहीं थी भाई। हारिस रॉफ उस समय आग उगल रहा था, मजा बहुत तेज मार रहा था भाई, बॉल नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे बाउंस और आगे बढ़ के छक्का मारा है, स्टेप आउट करके सामने की तरफ छक्का मारा है। मतलब सबका मुंह, बाबर आजम का मुंह ऐसे था और ऐसे देख रहा था वो भाई, सबके हक्के बक्के उड़ गए थे भाई। हाँ भाई, और फिर उसके बाद फ्लिक का, फिर लास्ट ओवर में भी भाई ने छक्का मारा, चौका मारा। भाई वो इनिंग भाई, वो गूज बम्स वाली इनिंग थी भाई। इतना एड्रेनलिन रश हमें आ गया था एज ए व्यूअर वो देख के भाई, विराट कोहली क्या तुम फील लोग कर को रहा शायद होगा। पता नहीं है, मैं बता दूं, उस इनिंग के बाद ही ये चैनल खुला है। हाँ वो उसे नहीं, हाँ वो वही इनिंग है कि जिसका हमने डिसाइड किया था जिसके बाद हमने पहला वीडियो डाला था, पहले वो इनिंग है। पाकिस्तान के खिलाफ 183 मार भाई 183 का स्कोर कैसे भूल सकता है कोई यार, पाकिस्तान के खिलाफ। और भाई उसके बाद वो छप गया था कि विराट कोहली कहीं चले ना चले, पर पाकिस्तान के खिलाफ वो जरूर चलेगा। चलता था भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बड़े मैचेस का खिलाड़ी हाँ। था भाई वो, बड़े मैचेस में उसने छोड़ा ही नहीं। वो बड़े मैचेस में मतलब पूरा भरोसा था कि विराट कोहली है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर हाँ लेंगे। अभी कोहली है, अभी कोहली है यार, अभी टीवी बंद नहीं करना है, अभी कोहली है भाई। मतलब कोहली यार, पता नहीं ब्रीड होती है ना एक, भाई को पता था कि अगर मुझे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बनना है तो मुझे अपनी डाइट पे, फिटनेस पे, इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा भाई। वो फूडी आदमी, उसने सब छोड़ा भाई। उसने कहा भाड़ में जाए भाई, मेरे को लंबा करियर खेलना है, मेरे को इम्पैक्ट छोड़ के जाना है। उनका इंटरव्यू है जिसमें उसने कहा है कि भाई मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ऐसे नहीं खेलना चाहता हूँ कि कोई आया था खेल के चला गया, मैं ऐसे खेलना चाहता हूँ कि लोग याद रखें कि विराट कोहली था कोई। और भूख की बात जो होती है ना, अगर भूख की बात की जाएगी तो विराट कोहली की बात जरूर की जाएगी, क्रिकेट में स्पेशली, क्योंकि भाई उसने वो चीजें की है ना, और वो उतने रन बनाए हैं ना, उतने एग्रेसिव माइंडसेट से खेला है ना बंदा, कि उसको चाहिए था कि मुझे यहाँ पे टॉप पे पहुंचना है तो पहुंचना है भाई, और वो पहुंचा भाई। तुम सोचो, जिसके पापा की डेथ हो गई, कितनी बड़ी बात है यार। मतलब तुम लोग सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में ऐसा करने का, कोई नहीं, मैं भी नहीं सोच सकता या कोई भी नहीं सोच सकता। जिसके पापा की डेथ हो गई हो, उस दिन वो मैच पूरा कंप्लीट करके आया हो, है ना। वो उसका कहना था कि भाई मेरे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब एक बहुत अलग लेवल पे डेडिकेशन उसकी नजर आती है, और उस समय से उसकी डेडिकेशन थी भाई, इसीलिए वो इतना आगे बढ़ पाया, इतनी सारी चीजें कर पाया। वो एक आपको अलग लेवल का ब्रीड होना पड़ता है उसके लिए, और वो ऐसे नहीं आते। वो आपके अंदर हंगर होनी चाहिए उस लेवल की कि आपको भाई करना है, जूझना है, कुछ भी हो जाए। तो वो संघर्ष उसका भी रहा है भाई, और हमेशा उसने फाइट मारी है, कभी भी उसने कम नहीं की। हमेशा यही हुआ है कि विराट कोहली ने मेहनत ज्यादा कर दी है, कम नहीं की। अपने पूरे करियर में उसको उठा के देख लो, वो हमेशा मेहनत बढ़ाता गया है। एग्री भाई।